अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनाल बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दुनिया भर से स्टडी के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से कोई भी अपडेट्स हो, हमारा काम है आप तक पहुँचाना। अपॉइंटमेंट की अपडेट्स हो या इसके अलावा कोई ऐसी अपडेट्स हों जो आपके अब्रॉड करियर के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। अभी कुछ पॉज़ आया था बीच में, मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया, उसकी वजह ये थी कि काफ़ी टफ़ शेड्यूल चल रहा था, तो आप तक अपडेट्स नहीं पहुँचा सका। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला एक तो वीडियो की सॉरी अपॉइंटमेंट अपडेट्स के रिलेटेड जो इटली से रिलेटेड है। एंड सेकेंडली हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, मुझे मिले हुए हैं व्हाट्सएप पे भी और मेरे कमेंट सेक्शन में भी। सोचा था उनको एक ही दफ़ा मैं बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, ताकि क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों के क्लियर हो जाएं। वो स्टूडेंट जो उस वक्त हमारे चैनल पे न्यू है, उनसे मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो लाजमी करें। वहाँ पर जो भी अपडेट्स आती हैं दुनिया भर में कहीं पर से भी स्कॉलरशिप के हवाले से, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और दूसरा फेसबुक चैनल, फेसबुक मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन लाजमी और जो है ना वो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफाइड हो जाए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं फ्रांस से रिलेटेड, लाजमी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लो बजट के हवाले से आप स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड, तो फ्रांस आपके लिए बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कैसे, वो आप मेरी डिटेल वीडियो देख लीजिए। एंड सेकेंडली मैंने फ्रांस की कुछ रियलिटीज़ भी आपको एक्सप्लेन की है, पब्लिक एंड प्राइवेट, वो भी आप लाजमी देख लीजिए, वो बहुत अहमियत की हामिल है। इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। कुछ बच्चे मुझसे मांग रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे लिए, सर प्लीज़ इटली के 2025 इनटेक में जो वीज़ा इश्यूज़ हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं इंटरव्यू में, और अपॉइंटमेंट्स पर बात कर लें प्लीज़। और सर मेरे आइल्स में 5 बैंड्स हैं, क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आइल्स का सर्टिफिकेट लगाऊं या नहीं? अच्छा देखें, तो सबसे पहले तो बात ये है कि इंटरव्यू के हवाले से जो क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने वो एक डिटेल वीडियो बना दी है, आप काइंडली वो लाजमी देखिए कि आपने किन किन क्वेश्चंस को तैयार करना है, और वो 100% पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, और सेकेंडली आपसे पूछा जाता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और थर्डली आपसे ये लाजमी पूछा जाता है कि आपका स्टडी के बाद क्या प्लान है। ये बेसिकली क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बेसिकली शो करवाता है कि आपके टाइज क्या है, कि आप वो मुल्क वापस आना चाहते हैं, वहीं पर स्टे करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे जी, उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर है आपका आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, और आप इटली में क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप मेरी डिटेल वीडियो देख लीजिए। अच्छा जी, आइल्स के हवाले से बात करें, तो आपको सर्टिफिकेट मैं क्या कहूँ कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 5.5 या 6 बैंड ओवरऑल, और आपने 5.5 बैंड सिक्योर किया है। आप मुझे खुद बताएँ, क्या ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट देगा या नेगेटिव इम्पैक्ट देगा? खुद इस बात को सोचें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दोबारा दे सकते हैं आइल्स को, तो काइंडली दोबारा दें, और आइल्स का स्कोर जो है ना वो 5.5 से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव इमेज हो जाएगा ना, रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतर जाएँगे। लेकिन अगर आप 5 के साथ लगाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट 5.5 है या 6 है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद आप मेरी जो है ना वो वीडियो इंटरव्यू वाली पूरी देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास है, सर अपॉइंटमेंट का कुछ बता दें कि सितंबर में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी या नहीं, और कब तक की अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है सर। ये बता दें कि इटली के स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स किस मंथ तक बुक हो चुके हैं। मेरे बेटा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। जो अपॉइंटमेंट है ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ओपन तो होती हैं, लेकिन फ़ौरन से बुक हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो 2 या 3 अपॉइंटमेंट्स निकली हैं, लेकिन वो विद इन 2-3 सेकंड्स वो फिल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डिटेल डिस्कशन की है।
कि आप जो है ना वो किस तरीके से ले सकते हैं। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है कि आप बीएलएस के जो पोर्टल के ऊपर अगर आप किसी तरीके से 24 आवर एक्टिव रहते हैं, ड्यूटीज़ लगा दें किसी की, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि जो अपनी अपॉइंटमेंट कैंसल करते हैं ना, तो आप उस अपॉइंटमेंट को आप पिक कर सकते हैं किसी तरीके से। लेकिन ये बहुत रेयर केसेज़ होते हैं। अदरवाइज़ हमें जो है ना वो फिर बाय करनी पड़ती है, जो बाज़ औक़ात बहुत एक्सपेंसिव भी हमें पड़ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी का 7th सेमेस्टर चल रहा है। क्या हम इटली में साथ में सेमेस्टर पर अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा ये कि बेटियों को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप पहले से भेजें। या तो अगर उनकी फैमिली वहाँ पर हो तो डेफ़िनेटली जाएँ, लेकिन अगर अकेले भेज रहे हैं तो आप उसको हज़ार मरतबा सोचना चाहिए। इवन तो यहाँ पर तो लड़कों को भेजने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार इन्हें भेजें कि ना भेजें, वहाँ पर कैसे ये सर्वाइव करेंगे। आप तो फिर बेटी की बात कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछ रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो अगर आपके पास उसकी मौजूदा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो डिग्री मुकम्मल होने के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी में आगे ही पढ़ाई के लिए एडमिशन लें। साथ ले जाने के लिए आपको ये डिपेंडेंट वीज़ा या अलग स्टडी वीज़ा लेना पड़ेगा अगर आप उसको साथ लेके जाती हैं, ठीक है? तो अगर आप उनको वो प्रूफ़ दे सकते हैं तो मोर देन वेलकम। अच्छा जी, आगे भाई मेरा सीएमआ पेमेंट नहीं हो रहा, जब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैक्सिमम पेमेंट इश्यू आता है और नेक्स्ट मिनट्स वाला भी आता है, हालाँकि मैं फ़िक्स 6 बजे पे करता हूँ। अच्छा, बात ये है कि बाज़ औक़ात रश होने की वजह से, बाज़ औक़ात ट्रैफ़िक ज़्यादा होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि 6 बजे की बजाय आप 5 से 10 मिनट पहले या बाद में ट्राई करने की कोशिश करें, और मुख्तलिफ़ कार्ड, बैंक की या फिर ब्रांच इंटरनेट के कनेक्शन, वाईफ़ाई या उसको भी बदल के देखिए, माइट बी पॉसिबल उससे आपका मसला हल हो जाए। ब्राउज़र की जो कैशेज़ हैं उसको क्लियर करके देखें, ठीक है? इससे भी बाज़ औक़ात जो है ना मसला आ जाता है अगर आप इसे क्लियर ना करें। और अगर फिर भी ये हो रहा है तो आई सजेस्ट यू कि थोड़ा-सा वेट कर लें, 1 दिन, 2 दिन, तो फिर इसको प्रोसीजर करें, इंशाल्लाह फिर ये आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट अबाउट फैमिली रीयूनियन अपॉइंटमेंट, क्या एजेंट से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही मिलती है? अच्छा जी, फैमिली रीयूनियन बेसिकली एजेंट से जल्दी मिल जाती है, वेटिंग लिस्ट के ज़रिए ही मिलती है। असल में अपॉइंटमेंट हमेशा वेटिंग लिस्ट और सरकारी सिस्टम के ज़रिए मिलती है, लेकिन एजेंट सिर्फ़ अपने तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती। अक्सर ज़्यादा से भी ले लेते हैं कि सरकारी वेबसाइट से खुद अपॉइंटमेंट बुक करें या सब्र के साथ वेटिंग लिस्ट पर रहें, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आप एजेंट से लेते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको बहुत एक्सपेंसिव देगा, बहुत महँगी देगा, जो आपके लिए अफ़ोर्डेबल नहीं हो सकती। तो लिहाज़ा आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है इसमें? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने यूपीओ में अप्लाई किया है, लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट 19 दिसंबर है। अब मैंने अगस्त 1 अगस्त से अपॉइंटमेंट परचेज़ की हुई है। इनिशियल 1.5 लाख दिए हैं, टोटल 6 लाख देना है। अब मसला ये है कि अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली मुझे। एजेंट कह रहा है वेट करो, सितंबर में जो ओपन होंगी उनमें एडजस्ट करवा देंगे, पर अपॉइंटमेंट है कि ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मसला ये है कि अब अगर अपॉइंटमेंट ओपन भी होती हैं एंड मुझे मिल भी जाती हैं, तो क्या मेरे सारा प्रोसेस दिसंबर 19 से पहले कंप्लीट कर पाऊँगी? बिकॉज़ अपॉइंटमेंट के बाद आता है डॉक्यूमेंट सबमिशन, फिर इंटरव्यू, फिर वीज़ा कहीं जाकर लगता है। तो ये सब इस ड्यूरेशन में पॉसिबल है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सब लोगों से कहूँगा कि आप इस वाले कमेंट को लाज़मी पढ़ें जो ये कहते हैं कि जी हम अपना कारोबार चमका रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है भाई अपना कारोबार चमकाने की। आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक कोई पहली बच्ची नहीं है, ये कोई पहली स्टूडेंट नहीं है मेरी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मैंने इन लोगों को देखा है, उन्होंने अपॉइंटमेंट परचेज़ किया। ये बात मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, इटली अगर जाना है, तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए अलहदा जो है ना वो पेमेंट अपनी रखनी पड़ेगी। तभी आप कहीं जाके जो है ना वो बुक कर जो है ना वो आपको अपॉइंटमेंट आपका वीज़ा लग सकता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट के ऊपर अप्लाई करें तो ये बात भूल जाएँ कि आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलेगी। बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि जी भई कारोबार कर रहे हैं, आपका धंधा है, ये है, वो है। मुझे उनके कमेंट सुन के बड़ी हँसी आती है, खुदा का नाम लें, कहीं तो जीने दें, कहीं पर किसी की कुछ तो हेल्प करने दें। लेकिन ऐसे हैं कि बस अपनी जो है ना वो फ़िलॉसफ़ी झाड़नी है, लोगों की हेल्प नहीं करनी। किसी का एक छोटा-सा पोलाइट वर्ड जो है ना आपका एक पोलाइट वर्ड जो है ना, छोटा-सा एक पोलाइट वर्ड किसी की ज़िंदगी बना सकता है। बजाए इसके कि आप इस तरह नेगेटिविटी फैलाएँ,
लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ाएं, ये बहुत काम आती है, इसके लिए आपके रास्ते भी आसान होंगे। एनी हाउ आप देखें 6 लाख रुपए की इस बच्चे ने एक अपॉइंटमेंट परचेज़ की है, लेकिन अभी भी वो नहीं मिली, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आप जब भी एजेंट से लें तो मैं इस कहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से कोई स्टाम्प पेपर बनवा लें, कोई एग्रीमेंट बनवा लें कि मैं इतने की अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, ताकि कल को आप कुछ उसे क्लेम भी कर सकें। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, अब ये है कि अगर आपको अक्टूबर मिलती है तो सितंबर या अक्टूबर में मिलती है तो बहुत मुश्किल है कि पूरा प्रोसेस 19 दिसंबर से पहले मुकम्मल हो सके, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अक्सर तलबा को वीज़ा दिसंबर या जनवरी में मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ कभी-कभी लेट एनरोलमेंट या ऑनलाइन एक्सटेंशन दे देती हैं। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को लेट अराइवल के लिए ईमेल करें, ठीक है? कि आप लेट जो है ना वो जॉइन करेंगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ लेट अपॉइंटमेंट, ठीक है? और तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो ओके कर देती हैं और आपके लेट अराइवल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो नहीं करती। अगर सितंबर के आखिर तक अपॉइंटमेंट ना मिले तो प्लान बी भी रखें, यानी डेफर एडमिशन टू नेक्स्ट इनटेक या दूसरी यूनिवर्सिटी चेक कर लें, ठीक है? उसमें आप उसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नाउ आई एम लर्निंग माय ग्रेड 12th क्लास व्हिच इज़ माय फाइनल हाई स्कूल एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, कैन आई अप्लाई प्रेडिक्टेड ग्रेड, काइंडली रिप्लाई। नहीं जी, आपको अप्लाई तो कर सकती हैं, लेकिन आपको जो असल एडमिशन फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है और सर्टिफिकेट है जमा करवाने पर कंफर्म होता है। तो लाज़मी बात है कि जब आपका वो रिज़ल्ट आएगा तभी आप उसमें जमा करवाएँगे, उससे पहले आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बात ये है अप्लाई हो गया, ठीक है? लेकिन जब वो आपसे वो कन्फर्म फाइनल रिज़ल्ट माँगेंगे, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट माँगे तो आप कहाँ से देंगे? बात तो ये है ना, तो वेट कर लीजिए, फाइनल रिज़ल्ट आ लेने दीजिए और फिर उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बैंक स्टेटमेंट चाचू की दे सकते हैं अगर उनको स्पॉन्सर शो करवाएँ, क्योंकि हमारे वालिद साहब हयात नहीं हैं एंड वालदा हयात हैं, बट फाइनेंशियली हम खुद सर्वाइव कर रहे हैं, तो क्या चाचू एज़ अ गार्डियन स्पॉन्सर शो करवा सकते हैं या फिर उनसे अमाउंट लेकर अपने बैंक में ही शो करवानी पड़ेगी? अच्छा जी, सूरत-ए-हाल आपकी कुछ ये है कि वालिद साहब आपके हयात नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। वालिद हयात हैं, लेकिन वालिदा हयात है, लेकिन फाइनेंशियली मज़बूत नहीं है। आप चाचू को स्पॉन्सर दिखा सकते हैं, तो इसका आंसर है जी, आप दिखा सकते हैं। आपके करीबी रिश्तेदार हैं और ब्लड रिलेशन भी है, और जो है ना वो इस कानूनी तौर पर आप इसे शो करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो आपको चीज़ें लगानी पड़ेंगी, वो एफ़िडेविट लेटर लगाना पड़ेगा, या स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना पड़ेगा, दोनों में से एक। और फिर जो एफ़िडेविट लेटर है, जो स्पॉन्सरशिप लेटर है, उसे आप नोटरी या स्टैम्प करवा लीजिए, और ये साबित हो जाएगा कि जो है ना वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन के सारे, वो कौन बियर कर रहा है? आपके चाचू कर रहे हैं, ठीक है। रकम अपने अकाउंट में शो करवाना, अक्सर सफारतखाना ये जो एम्बेसी ही चेक करती है कि जो स्टूडेंट हैं इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है, या फंड्स इनके पास मौजूद हैं कि नहीं है। अगर आप अपने चाचू से रकम लेके अपने अपनी वालदा के अकाउंट में रख लेते हैं या फिर स्टेटमेंट लगाएँ, तो ये ज़्यादातर मजबूत केस हो जाएगा, फिर ये ज़्यादा आपके लिए वर्थ हो जाएगा, ठीक है। बेहतर ऑप्शन यही है कि चाचा अगर आपकी रकम आपके अकाउंट पे रखवा दें, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे ये हो जाएगा कि आप जो फाइनेंशियली जो है ना आप स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अपॉइंटमेंट के फॉर्म फिल करने के बाद ही वीएफएस पोर्टल पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है या फिल फॉर्म के रिस्पॉन्स का वेट करें? अच्छा जी, बात ये है कि अगर आप सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। असल अपॉइंटमेंट हमेशा वीएफएस या फिर जो है ना बीएलएस पोर्टल के पर ही बुक करनी पड़ती है। फॉर्म फिल करने के बाद खुद ब खुद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बल्कि आपको स्लॉट खुलने पर यानी कि लॉग इन करने पर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। यानी दोनों स्टेप्स क्या हैं? अलग-अलग है। जो आपने वीज़ा फॉर्म फिल किया ये एक अलग है, ठीक है? और जो बीएलएस पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी, ये एक अलग प्रोसेस है। अच्छा जी, सर मेरे अंकल इज़ एट स्पेन एंड हैड नेशनैलिटी, कैन ही बुक माई अपॉइंटमेंट ऑफ इटली? अच्छा जी, इसमें बात ये है कि अगर आपके अंकल उधर स्पेन में हैं, तो पाकिस्तान के लिए आपके अंकल जो का स्पेन में है, वो बराह रास्त वहाँ से पाकिस्तान के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। ये मेरे को क्वेश्चन पहले भी पूछा था बच्चों ने, तो बराह रास्त बुक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन्हें वीएफएस अकाउंट का यूज़र नेम या पासवर्ड दें, तो वो कहीं भी बैठकर लॉगिन होकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन है। तो बात तो वो यही आती है ना, फिर अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स ओपन होंगी तो वो स्पेन में बैठ के बुक करेंगे ना। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनको अपना यूज़र नेम दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, तो माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पर इतना रश ना हो, और जो है ना आईपी चेंज हो और लोकेशन चेंज हो, तो माइट बी पॉसिबल ऐसा हो कि वो आपको बुक करके दे दे, बट डायरेक्टली ही कैन नॉट बुक योर अपॉइंटमेंट।
अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ इटली अपॉइंटमेंट अपडेट स्टडी दे दें। तो जनाब ये वाला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बात ये है कि अभी तक कोई मुकर्रर दिन नहीं है। बीएलएस की वेबसाइट पर पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ कि वीज़ा स्टडी की अपॉइंटमेंट स्लॉट्स कब खुलेंगी जो बड़े पैमाने पर दस्तयाब हों। लोग रेडिट जैसे फोरम्स पर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में स्लॉट्स कभी कभी खुलती हैं लेकिन जल्द ख़त्म हो जाती हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बीएलएस के जो वेबसाइट के ऊपर यानी कि जो ओपन होती हैं उसमें भी जो है ना मैंने बताया कि मखसूस टाइम पे, लेकिन वो भी मखसूस टाइम आई मीन टू से ये है कि अनप्रडिक्टेबल है कि कब ओपन होंगी, लेकिन ओपन हो रही हैं। ज़्यादातर लोग जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उनमें उनका जो टाइम है वो या तो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं या लेट नाइट में करते हैं कि उस वक़्त माइट भी पॉसिबल स्लॉट्स ओपन भी होती हैं, कैंसल भी होती हैं, तो लोग वहाँ से भी बुक कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हुआ ऐसे था कि अभी एक फॉर्म इटली पाकिस्तान में इटली एम्बेसी ने जारी किया था जिसको आपने फ़िल करना था। उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया, एक फॉर्म तो था वो गूगल ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद एक वो फॉर्म आया था जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था, तो उसमें बच्चों ने पूछा कि सर इस फॉर्म को फिल करने के बाद क्या अपॉइंटमेंट मिल जाएगी? कुछ बच्चों ने कहा कि सर पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो माइट बी पॉसिबल कि ये फॉर्म फिल करने के बाद कुछ कुछ हो, लाइक माइट बी पॉसिबल ऐसा हो कि जिन बच्चों के एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हो गए हैं, उनका उनके लिए अपॉइंटमेंट जो है ना वो नॉर्मल अपॉइंटमेंट जो है ना वो जारी कर दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो जब बीएलएस की वेबसाइट पर ओपन होगी, तो तभी आप उसे बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। So these are the questions which I have received, and all the appointments update and your questions with the answers. अब इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट की अपडेट्स इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ जो है ना वो अब डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ अपडेट्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बैंक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं या कोई और क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।